नमस्कार दर्शकों, मैं अवनीश और आप देख रहे हैं प्रारंभ। आज हमारे साथ बातचीत के लिए व्यालोक जी हैं। दर्शकों और व्यालोक जी, आप दोनों को संबोधित कर रहा हूँ। स्वागत प्रणाम करने की रवायत हालांकि होनी तो जरूर चाहिए दर्शकों, लेकिन जो हालत चल रही है, हम बांग्लादेश में आपको ये अपडेट किस मुंह से दें कि कितने हिंदुओं को वहां पे कत्लेआम हो रहा है, और कहने को एक छात्र आंदोलन की पैकेजिंग में जिस तरीके का एक मजहबी आंदोलन, सीधे सीधे इस्लामी आंदोलन खड़ा किया गया और उसने बांग्लादेश की एक चुनी हुई सरकार को हथिया लिया। एक बिल्कुल तालिबान आप देख सकते हैं, एक अलग तरीके का तालिबान। जब नक्सलवाद की बात होती है तो कहते हैं ना कि शहरी अर्बन नक्सलाइट या अर्बन माओइस्ट, हालांकि मैं कहता हूं अब ये साफ हो चुका है कि ये कहीं से कोई जन क्रांति या इस तरह की वो बदतमीजियां नहीं है जो कुछ बेरोजगार टीवी एंकर अपने यूट्यूब के चैनलों पर कह रहे हैं, एक तमाम बड़ा इकोसिस्टम कह रहा है। उससे आगे खतरनाक बातें ये हैं कि अब कांग्रेस के जिम्मेदार, और ये सिर्फ विषय हो सकता है इस पर बातचीत करने का, शुरुआत करने का व्यालोक जी, सीधे आता हूं। सलमान खुर्शीद को कम से कम आप जो है सड़क का कोई कांग्रेसी लौंडा तो कहेंगे नहीं भाई। वो एक जिम्मेदार चेहरा है, कांग्रेस का जिम्मेदार चेहरा है। हमारे लिए तो वो बिल्कुल जिम्मेदार चेहरा नहीं रहा। साफ तौर पर मौलाना दिख रहा है और ये कह रहा है कि साहब यहां जो कुछ भी दिख रहा है भारत में वो ऊपर ऊपर से ठीक दिख रहा है, अंदर से सेम बांग्लादेश होने जा रहा है। राहुल गांधी का ये मौलाना सलमान खुर्शीद अब क्या सीधे सीधे ये धमकी दे रहा है कि यहां पर भारत की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ एक जिहाद करेगा, और राहुल गांधी उस इस्लामिक जिहाद को तत्था पलट जैसी एक स्थिति भारत में लाने के लिए लीड करेगा। क्या सलमान खुर्शीद इसी प्लान का खुलासा कर रहा है? सलमान खुर्शीद उर्फ बैसाखी चोर जिस प्लान का खुलासा कर रहा है, वो प्लान तो कांग्रेस का बहुत पहले से है। 6 महीने से तो वो इसी की कोशिश में कम से कम एकदम खुले तौर पर लगे हुए हैं। सनातन को इरेडिकेट करो, फक हिंदुत्व, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, वायरस है, ये सब किसने कहा? और वो जो उसको अगर प्रस्थान बिंदु माने तो बैसाखी चोर का ये बयान बिल्कुल विषधर के बयान के बाद आया है, जिसमें विषधर ने, राहुल ने कहा था कि हिंसक होते हैं हिंदू। हिंदू कितने हिंसक होते हैं वो तो बांग्लादेश में दिख रहा है, और वो बांग्लादेश में क्या 57 देशों में दिख रहा है, और 57 देशों में नहीं, पूरे विश्व में दिख रहा है कि इस्लामिक जिहाद किस तरह से पूरी दुनिया को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इस्लाम एक ऐसा खतरनाक कैंसर है जो पूरी दुनिया में फैल चुका है, और अगर इसे समय रहते, समय तो खैर बीत चुका है क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया इससे तबाह है, तबाह हो चुकी है, और बाकी आधी में ये तबाही मचाने जा रहा है। और उसमें विषधर राहुल ने जब ये बात कही थी कि हमने केरोसिन छिड़क रखा है और बस एक चिंगारी की देर है, तो ये सब बातें देखिए टुकड़ों में देखेंगे हम लोग तो दिक्कत होगी। इसलिए मैं बार बार दर्शकों से कहता हूं, श्रोताओं से कहता हूं, आपसे पर्सनल बातचीत होती है उसमें कहता हूं कि समग्रता में चीजों को देखना होगा। समग्रता में क्या देखना होगा? मणिपुर याद कीजिए, बड़ा हल्ला हुआ मणिपुर पर। मणिपुर की आग किसने लगाई? चर्च ने। मणिपुर का मुख्य मुद्दा क्या था जिस पर कभी चर्चा नहीं हुई? मणिपुर में 53% अभी भी हिंदू गलती से बचे हुए हैं। इन लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद, जो नेहरू से लेकर एंटोनियो माइनो तक जारी रही कि उत्तर पूर्व को हिंदू विहीन कर देना है, और उसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे। नागालैंड हमारा चला गया, मेघालय चला गया, त्रिपुरा चला गया, बहुत सारे चीजें चली गई, बहुत सारे राज्य हमारे चले गए। लेकिन मणिपुर में अभी भी 53% हिंदू कैसे हैं? और उन्होंने जब अपने लिए एक जायज मांग की, जिसको कोर्ट ने बाकायदा जिस पर मुहर लगाई है और कहा कि उनको एसटी स्टेटस दो, तो वहां के ईसाई कन्वर्टेड जो लोग हैं
उन लोगों ने ये हमला किया। उनको मैं कुकी नहीं कहता हूँ, ना मैं नगा कहता हूँ, ना कुकी कहता हूँ, ना कुछ भी कहता हूँ, क्योंकि नहीं वो नहीं, वो है कुकी भी है नहीं, नहीं, वो वो पूरे बिल्कुल के नहीं है, पूरे बिल्कुल नहीं। ईसाई हैं। और मुझे सावरकर की एक बात बार बार याद आती है कि पितृभूमि और पुण्य भूमि अगर आपकी एक नहीं है तो आप उस देश के लिए बोझ हैं। और सही बिल्कुल। बात है, अगर आपकी पुण्य भूमि वेटिकन है, यरूशलेम है, मक्का है, तो आप भारतवर्ष में कैसे रहेंगे और भारतवर्ष में कैसे करेंगे? ऊपर से इस्लाम का ये जो उम्मा का कॉन्सेप्ट है कि हाँ उनके लिए देश का कोई महत्व ही नहीं है। इसीलिए आप बार-बार देखते होंगे कि ये लोग कहते हैं कि हम लोग भारत माता की जय नहीं कहेंगे, हमारा माबूद एक है, वो अल्लाह है। हाँ। अरे माबूद और महबूब और ये अच्छे-अच्छे उर्दू के जो शब्द हैं, उसका इस्तेमाल करने से तुम्हारी मंशा नहीं होगी कम। और हम्म, बांग्लादेश में इन्हीं जिहादियों ने हम्म, सीधे तौर पर, चाहे वो बाहर से जिस किसी भी ताकत से शह पाकर कर रहे हों, लेकिन उन्हीं जिहादियों ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर पेशाब किया है भाई। शेख मुजीबुर रहमान कौन थे? आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए खुद को, नहीं आप नहीं, कुछ आप जोड़ना। आप 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 जी, जुड़े, आप शुरू ओके। रहे। अच्छा तो अच्छा। मैं वही कह रहा हूं कि बार-बार 2 चीजें समझने की हैं। पहली, कि इस्लाम का हलाहल जहां पहुंचा है, वहां सर्वनाश हुआ है। दूसरी चीज, भारतवर्ष पिछले 1200 वर्षों से यह समझ ही नहीं पा रहा है कि इस्लाम नाम के इस जो पॉलिटिकल थॉट है, जो एक्सपेंशन वाली नीति है, जो साम्राज्यवादी सोच है इस्लाम की, उससे निपटें कैसे? भाई, सनातन ने कभी कन्वर्ट नहीं किया, सनातन ने कभी तलवार का जोर नहीं दिखाया। लड़ाई हुई तो एक नियमों के साथ हुई। 6 बजे के बाद नहीं करेंगे, सूर्योदय के बाद नहीं करेंगे, लड़कियों को नहीं छुएंगे, औरतों बच्चों को नहीं छुएंगे। इस्लाम ने ये सारे नियम तोड़े हैं और इस्लाम के लिए कोई नियम नहीं है। इस्लाम, आप उनके संदेशवाहक की भी जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें भी कई विरोधाभास हैं कि वो जुबैदिया की संधि करते हैं, फिर क्या करते हैं, वो सब इतिहास है, लिखा हुआ है, उसमें कहीं कुछ नहीं है। और उसको दोहराने और समझने की जरूरत है कि इस्लाम के लिए केवल एक धर्म है, एक ही धर्म है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ मजहब नहीं कह रहा हूं, मैं पॉलिटिकल थॉट नहीं कर रहा हूं, इस्लाम का एक ही धर्म है। पूरी दुनिया को एक रंगा करना, पूरी दुनिया को काले टेंट और कनातों में भर देना, इसके लिए वो कोई ठीक। भी कदम उठाएंगे। और दूसरा, जो हम लोग जो हाँ। गलती कर रहे हैं, वो ये गलती कर रहे हैं कि बार बार हम अपने सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल बीमार लोगों को ये समझाने में लगते हैं। नहीं, अब वो वक्त हम्म, बीत चला है। आत्मरक्षा के लिए आप अगर सन्नद्ध नहीं होंगे तो बांग्लादेश की में भी आर्मी थी, बांग्लादेश में भी पुलिस थी, कश्मीर में थी साहब, बिहार में है, हम्म। यूपी में है, सब जगह है पुलिस। कोई कुछ नहीं करेगा। व्यक्तिगत तौर पर हमें तैयार रहना होगा इस वक्त से। अच्छा, ये बात तो समझ में आती है। तो इस हिसाब से जब इतना सब है, चलिए साहब ठीक है, एक तो सीधा सीधा ये अब तो साफ हो गया कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है वो इस्लामी एक तरीके से हमला था डेमोक्रेसी के ऊपर, और वो सफलता से अपने अंजाम तक पहुंचाया गया। इसमें अगर कोई पाखंड बतियाता है कि अमेरिका की साजिश है, फलानवा साजिश है, ठीक है, चाइनीज उसमें इन्वॉल्व है, अमेरिका उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन साला सारी खुरापात के ऊपर इस्लाम की गोल टोपी है, मजहब है। हजार बातों की एक बात, सीधे तौर पर पूरे संसार में अगर ज्यादातर देशों में आग लगी है, वेनेजुएला से लेके और कहां कहां तक, तो उसकी जड़ में केवल और केवल इस्लाम है। 100 की सीधी बात। भारत में अब इस हिसाब से कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप अब खुल के बोलने लगी है, इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए मुस्लिम लीग तो अब बहुत पीछे छूट गई। मुस्लिम लीग जिन्ना के समय रही होगी साहब, जो कि लोग कांग्रेस को मुस्लिम लीगी चेहरा, मुस्लिम लीगी एजेंडा, मुस्लिम लीगी इलेक्शन मैनिफेस्टो, ये तो बहुत छोटी बात रहेगी ब्यालोक जी। अब तो लगता है कि आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जमाते इस्लामी है भारत में आज के संदर्भ में। और तब मैं कहता हूं
कि सलमान खुर्शीद जैसे लोग मौलाना है और कट्टर जेहल जेहल जिसको कहते हैं ना कि वो मौलाना है। और कांग्रेस ने अब अपने मौलवियों को, मौलानाओं को सीधे मैदान में उतार दिया है। राहुल गांधी जिसकी अगुवाई कर रहा है हरा झंडा लिए। जमात इस्लामी है साहब, कैसा मुस्लिम लीग? समय के साथ आगे बढ़ चुके हैं ये। कांग्रेस जमात इस्लामी आज से नहीं है, वो अपने समय से है, वो काफी समय से है। चाहे वो बंग भंग हो, चाहे वो 1947 हो। भाई 2 करोड़ हिंदुओं की हत्या कराकर इनका जी नहीं भरा भाई। इनके पितृपुरुषों का, उस एक्सीडेंटल हिंदू नेहरू का जी, 2 करोड़ हिंदू बर्बाद हो गए, लुट गए, तबाह हो गए। उस व्यक्ति का जी नहीं भरा और वो 1955 में क्या कानून लाता है? वक्फ कानून। केवल 7 साल बीते थे साहब, और 7 साल भी नहीं, 50 में संविधान लागू हुआ, 52 में पहला चुनाव हुआ है। नेहरू थोपा हुआ प्रधानमंत्री था, पहला चुनाव भी उसने नहीं जीता था भाई। चुनाव हुआ कहां था? और उस व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड का कानून कब लाया? 54 में। उसके पहले जो हमारे महात्मा जी थे, उन्होंने क्या किया? मंदिरों में मुसलमानों को घुसाओ, लेकिन मस्जिदें वैसी की वैसी रहनी चाहिए, हवेलियां वैसी की वैसी रहनी चाहिए। शत्रु संपत्ति जितनी थी उसको नहीं घोषित किया गया। लेकिन अब कट टू 2024, विषधर राहुल का वेटिकन का एजेंडा है, वो ईसाई है। और देखिए, 2 अब्राहमिक जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं, इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। इन्हीं के बीच लड़ाई चल रही है। आप कहते हैं अमेरिकी साम्राज्यवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद। अमेरिका का राष्ट्रपति बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाता है भाई। अमेरिका एक ईसाई राज्य है, आप उसको क्यों भूल रहे हैं? और ये दोनों थॉट्स मिलकर पूरे विश्व में इन्होंने नरक मचाया हुआ है। और यही इनकी लड़ाई चल रही है, जमीन की, और किसी चीज की जमीन लड़ाई नहीं है, जड़ की और जमीन की लड़ाई है। और अमेरिका अपनी बात कर रहा है, यानी वेटिकन उसके हिसाब से अपनी चाल चल रहा है। और हमारे जो मौलाना लोग हैं, वो लोग तो खैर अलग से बन के आते हैं। तो ये टेस्टिंग द वाटर्स है, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं सर, टेस्टिंग द वाटर्स। कि हमने एक बयान दिया, देखें क्या करते हैं। वो बैसाखी चोर अभी तक जेल में क्यों नहीं है? उस बैसाखी चोर की आप ऑडेसिटी देखिए। कल जब उसके बाद उसको कुछ उससे पूछा गया, टीवी चैनल वालों ने पकड़ा, तो पहली ऑडेसिटी वो कहता है कि आप जिसके हमेशा खिलाफ रहते हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए। रिपब्लिक वाले, मैं आपसे कर रहा हूं, ठीक? ये तो उसने जो किया सो किया। उसके बाद वो, क्या कभी आपने ऐसे किसी बयान के बाद किसी को पीछे होते देखा है? लेकिन हिंदू हिंसक है, लेकिन हिंदू ये कर रहा है। अगर हिंदू हिंसक नहीं है तो ये गलती है भाई। और इसको समझ लीजिए, आपको कोई कुछ करने नहीं आ रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। 1-1.5 करोड़ हिंदू थे बांग्लादेश में। थोड़ी संख्या ज्यादा थी और थोड़ा बंगालियों का वो जो एक अभिजात्य जीन बचा हुआ था कि हम सबसे अलग हैं, आमार सोनार बांग्ला। कितना बढ़िया किया। विश्व गुरु कवि, विश्व कवि हैं रविंद्रनाथ की मूर्ति का सिर किस तरह से सिर तोड़ के भाई साहब उसको गलियों में लुढ़काया है। कितना मजा आया है। और सुनिए एक साहब, ठीक है, संवेदना है, परिवार बच गया जो है, वो तबला सितार मृदंग वहां पर बजा रहे थे। बहुत बढ़िया। तो वो तो खानदानी जो है, हाँ खानदानी जो है वो क्या कहते हैं आपके कि मेरी धरती। तो कई बार व्यालोक जी, सच बताऊं, ये जो 1.25 करोड़ के आसपास बांग्लादेश में हिंदू बचे रह गए हैं, अरे भाई सीए सरकार ने लागू तो कर दिया है, तुम में से कितनों ने अप्लाई किया भाई? आप कितनों ने अप्लाई किया? आप बांग्लादेशी हिंदुओं की बात करते हैं भाई साहब। अब हम लोग बीच बीच में बातचीत करें, मैं भी जोड़ूंगा, आप भी जोड़ें। अब वो हो गया कि आप चुप रहे, मैं चुप रहा हूँ। यहाँ के बंगालियों की हालत देखिए ना, नाम लेके मैं कहना चाह रहा हूँ, कहना पड़ेगा। दुर्गा पूजा सांस्कृतिक त्योहार है, धार्मिक रंग इसको मत दो, हमारे दुर्गा पूजा को बर्बाद मत करो। अरे ऐसे महामूर्ख
ऐसे जाहिल बंगालियों के साथ अगर कुछ होता है तो यकीन जानिए सर कि कहीं ना कहीं संवेदना का एक तार टूट जाता है। मन नहीं करता है कि इन पर द्रवित हो। हाँ ठीक है, हिंदू भाइयों का कत्ल हो रहा है, दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, वही लेकिन ये बंगाली, बंगाल के बंगाली क्या हाँ, कर रहे हैं भाई? ये पश्चिमी वही पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। वही वही कई बार मुझे जो है बहुत जगह ऐसा लगता है। और मैं पाकिस्तान के भी एक यूट्यूबर हमको मिला, बड़ा कम उम्र का यूट्यूबर है, और उससे हमारी बातचीत हुई इंस्टाग्राम पे। उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, सम तिवारी। तो हमको ऐसे क्यूरियोसिटी हुई कि साहब उस तरफ तब के हिंदुस्तान में तिवारी वारी तो होते नहीं रहे होंगे भाई, ये तो इधर उत्तर नॉर्थ इंडिया जो है इधर का हाँ सब मामला है। तो जी। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उससे पूछा, तो बोला पर नहीं साहब, यहाँ पर जो है वो वही वाला है, जैसे पंजाब में बस गए, बंगाल में बस गए हैं, वैसे ही बांग्लादेशी में बांग्लादेश में सबसे ज्यादा संख्या बिहारियों की है जो जी हिंदुस्तान से गए हैं माइग्रेट होके, है ना। वो आज भी अच्छी खासी संख्या में है। तो कई बार ये लगता है कि इस तरह की उपजाऊ और खाद जो है वो खुद अपने लोगों ने बोई होती है। अब जब सलमान खुर्शीद नामक सीधे सीधे मजहबी मौलाना, जो कि गलती से या स्वाभाविक रूप से दोनों एक साथ है कि कांग्रेस का मेंबर है, तो सोचिए कितना मजा है। मतलब गलती से भी हो सकता है और स्वाभाविक भी हो सकता है कि वो कांग्रेस का ही निकलेगा अगर नहीं इस तरह नहीं, की बात बोल रहा है। वो स्वाभाविक ही है, वो बिल्कुल स्वाभाविक है, कोई गलती नहीं है, जेनेटिकली है। एकदम स्वाभाविक है, एकदम जेनेटिक है, वो कोई स्वाभाविक ही तो नहीं है साहब, कोई गलती नहीं है, एकदम स्वाभाविक है। आप देखिए, दिक्कत ये है कि अभी तक हम लोग, अभी भी दक्षिणी टोला जो विमर्श कर रहा है वो पूछता है कि विजदर राहुल जात बताओ। अरे कहां से जात बताओ यार? ईसाई होके वो तुम जात उनको बताएगा? अरे तो तुम उनको जात बताओ, उससे थोड़ी न पूछो। उससे अगर पूछा होता, उसको उससे अगर पूछना होता तो अनुराग ठाकुर कहते क्या कि जिसको जात का पता नहीं। तो सही बात ये है भाई, अगर वो इतना हिंदू तो ही नहीं ठीक है कि है जात का पता नहीं, इतना तो भाई। ठीक है। अरे अरे तो ये बताइए ना, जब कोई हिंदू ही नहीं है क्रिश्चियनिटी में और में, इस्लाम के अलावा अगर वो इस्लाम है तब तो तभी जात होनी चाहिए। तब भी बता दे भाई क्या है, शिया है कि सुन्नी है, सुन्नी भी है तो उसमें कौन सा है, छोटा सुन्नी बड़ा सुन्नी है, नीचा सुन्नी ऊंचा सुन्नी, ये भी बता दे। तो यहाँ तो सीधे सीधे जैसे होता ना कि क्या गजब का फिल्टर लगा है इससे। राहुल गांधी का मजहब तो छन के लगभग आ गया है, क्योंकि एक ही जगह होती है जहां कोई जात नहीं होती है, इसीलिए कंफ्यूजिया है राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस। मैं जो एक बड़ी बात कह रहा था, वो जानते क्या है, सलमान खुर्शीद जैसे राहुल गांधी कह रहा है कि केरोसिन बिखरा हुआ है, ठीक। अब सलमान खुर्शीद ये पहला माचिस रगड़ा है, और जो बुरादा है वो बंगाल जैसी जगह है। वो बुरादा जो है उत्तर प्रदेश में बचा रह गया है, जो पाकिस्तान बंटवाए और लोटा भेज दिया, थरिया यहीं लेकर रह गए। ये जो मुस्लिम बहुल हो चुके हैं आपके बिहार के जो सीमांचल है पूरा, वहां है। और उधर तो खैर वो सब लेके तैयारे बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या डेंगू मलेरिया को नष्ट करने वाले। तो ये साफ साफ तौर पर अचानक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में राहुल गांधी का हथियार के रूप में लेके आना, जबकि इनका इतिहास रहा है बाप दादाओं का कि आरक्षण के खिलाफ रहे हैं सब। नेहरू से लेके इसका पिता राजीव गांधी तक संसद में क्या क्या कहा है आरक्षण के खिलाफ बोलते हुए, है। ओबीसी है ना, ओबीसी का आरक्षण मंडल कौन ले आया भाई? विश्वनाथ प्रताप सिंह लाया ना, तुम्हारा तो कोई बाप दादा नहीं ले लाया। ये इससे पूछना चाहिए। तो ये अब साफ साफ तौर पर अगर बंगाल, देखिए बंगाल से पहले भी हिंदुस्तान का नंबर आ सकता था। मैं बंगाल जब कह रहा हूं तो बांग्लादेश कह रहा हूं, श्रीलंका से भी पहले आ सकता था। ये पेरिस के, ये जो फ्रांस में हुआ उसके आसपास हो सकता था, ये यूके के आसपास हो सकता था। हम लग रहा है कि वो स्टेशन छोड़ के आगे निकल आए हैं, लेकिन अभी भी प्रयास जारी है। नहीं देखिए, इसमें दो तीन चीजें मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं। बार बार मैं इसलिए कहता हूं कि हम लोग भूलते हैं, मैं खुद को भी याद दिलाता हूं कि ये बात हमारे पीछे 10 साल का एक शासन है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी का शासनकाल। इसमें उनके अनुभव नहीं है क्या? उनके प्रयास नहीं है क्या? और रिजल्ट उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला है?
उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला 2023-24 में कि जब तक हिंदू हिंदू होकर वोट देगा, हमारी दाल नहीं गलेगी, हम इस देश को विघटित नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस लीग का एकमात्र एजेंडा है इस देश का विघटन, 32 राज्यों में 32 टुकड़ों में। और कम्युनिस्ट तो सीधे तौर पर कहते हैं कि भारत एक देश ही नहीं है, 25 सभ्यताओं का सम्मिलन है और क्या क्या है। और ये हम लोग भूलते बहुत हैं। विश्वधर राहुल ने नहीं कहा था कि भारत एक रिपब्लिक है और क्या है 25 इसमें देश। अरे आप जैसे याद दिलाने वाले हैं, कहाँ कौन भूल रहा है भाई, नहीं भूला है देश। ऐसे ही थोड़ी ना 14 से आगे के मार रहा है। अब देखिए, अब 10 वर्षों में उनको ये समझ में आया, तो पिछले 6 महीने नहीं 1 साल से 2023 से ये व्यक्ति शुरू हो चुका है। उसको करते 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 ये यहां तक पहुंच गया है। इस बार ये लोग चूक गए, क्योंकि भारत का चरित्र सनातनी है, मूल सनातनी है। आप कितनी भी गालियां दे लें, मैं कहता हूं हीनू कहता हूं, मैं धिम्मी कहता हूं, लेकिन जीन तो है ही उन धिम्मियों में भी और उन हीनुओं में भी। इसलिए 240 से इस बार भी सीट कम नहीं हुई, इसलिए इस बार बांग्लादेश नहीं हुआ। और दूसरा, सैल्यूट टू आवर फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, कि वो इस लफड़े से दूर ही रहते हैं। उनके लिए राष्ट्र प्रथम है। जालोक भाई, यही संभवतः दर्शक हमारी इस वीडियो के बाद जो चर्चा देखेंगे, मैं नहीं चाहूंगा, और उसी विषय पर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और हमेशा मैंने तो आपसे निजी बातचीत में ये कहा है, और दर्शक आप देखेगा उस वीडियो को जरूर आज शाम 6 बजे। आखिर 1947 में ये जो आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान और हमारा, ये सब एक ही था ना। एक ही मिलिट्री स्ट्रक्चर, एक ही टाइप की ट्रेनिंग, एक ही टाइप की पुलिसिंग, एक ही टाइप की पुलिस की मानसिकता, सब तो एक ही था। क्या हुआ कि पाकिस्तान में मिलिट्री बहक गई, बांग्लादेश में मिलिट्री बहक गई, और भारत में भी तो सब कुछ वही है, पुलिसिंग से लेके मिलिट्री तक। लेकिन यहां हमें अपनी सेना पर इसीलिए गर्व, आगराहट होती है साहब, कि कूच दिए जाओगे अगर यहां जिहाद करने की कोशिश की, और उसका झंडा चाहे किसी के पास हो, राहुल गांधी के पास हो, और चाहे उसके छोड़े हुए इस तरीके के कट्टरपंथी मौलाना, ये नन्हे छोटे चिलगोजे टाइप के, ये जो है जवाहिरी, और वो क्या नाम था अलकायदा वाले का जो निकल लिया, उस टाइप के, ये जो आदेन लादेन पादेन इस टाइप का जो है, जिसको दिग्विजय सिंह लादेन जी कहता था। हाँ, लादेन जी कहता है। और उसे बलवा जाके कहता था बाटला हाउस पे कि सोनिया अम्मा ने जो है करके, हाँ, उनका आंसू, नेटा पूछी हैं ऐसे ऐसे, और आंस आया बहुत ज्यादा है। तो उस टाइप का ये बैसाखी चोर, इसने बहरों का ईयर एड इसकी बीबी ने चुरा लिया, सलमान खुर्शीदवा की लुई खुर्शीद। अरे भाई, वो ये कफन खोज, कफन ट्राईसाइकिल बैसाखियां, दिव्यांग बच्चों की, हैंडीकैप्ड बच्चों की किट्स की चोरी करने वाले, और ये कांग्रेस के पहली सफ के लोग हैं। और मैं तो अब साफ कहता हूं कि कांग्रेस ने अब भाड़े के मौलानाओं को छोड़ दीजिए, सीधे सीधे अपने कट्टरपंथी मौलानाओं को उतार दिया है। लेकिन ये भारत है, पटक के, ठीक। तो दर्शकों, कांग्रेस किस तरीके से बेनकाब हो रही है, सलमान खुर्शीद, और इसका एक्सटेंशन देखिए, वो सज्जन कुमारवा, एक प्रजाति ने भाव किया तो दूसरा तुरंत सज्जन कुमार ने भी किया। जी, एक आखिरी लाइन बोल के इसको समाप्त करूंगा। जो आपने सैन्य बलों की बात कही, और ये मैं एकदम अपने पूरे अनुभव और अभी तक के जीवन का निचोड़ बता रहा हूं। एक बार गृह मंत्री हुए थे, बस भारतीय इतिहास में एक ही उदाहरण है गृह मंत्री होने का किसी मौलाना के, और अपनी ही बिटिया का अपहरण भी करवा दिए, छुड़वा भी लिए, हजरत बल स्टाइन भी हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। उनका नाम अगर दर्शकों जानना चाहें तो मुफ्ती मोहम्मद सईद था। सेनाध्यक्ष अभी तक शायद नहीं हुए हैं, अगर हुए हों तो मेरी जानकारी बता दीजिएगा। और यही वजह है कि देश सुरक्षित है। मुसलमानों को जो उनके प्रतिनिधि हैं ना, आमिर खान हो या
असगर वजाहत हो या जो भी हो, उनको डर लगता है ना। और वो एक तो हमारा उपराष्ट्रपति रह चुका है, क्या नाम है उसका, हामिद मियाँ। उनको डर लगता है साहब, सही में हम लोगों को डर लगेगा अगर ये लोग वहां पहुंच गए। और इसीलिए ये ठीक है, जो भी है वो ठीक हो रहा है। ठीक बात है। और भारत भारत है, बांग्लादेश अगर दोहराओगे तो बहुत बांग्लादेश से तो तुलना सपना भी मुझे लगता है कि मतलब ये क्या मतलब है। प्लान। अरे अरे अरे, सुनिए सर, प्लानिंग वगैरह के शीर्ष पर, हाँ ठीक है, वो मैं समझ। एक 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 पूरी बिरादरी होती है मालूम है, जो खुद कभी सुहागिन नहीं रहती है, उधार का सिंदूर ऐसे उंगली से चटकाती है और अपने मांग में सजा के उधारी के सिंदूर से सुहागिन बनती है। सरकार किसी की भी हो, ये जो है बधाई गाने पहुंच जाते हैं। भारत में आप देख रहे होंगे ना, इसीलिए कहीं, अरे इनके कमरे में, बंद कमरे में कोई पात देना तो भी ये खुश होंगे कि मोदी राज में ऐसा हो रहा है। कितना बुरा हो रहा है। तो दर्शकों चलिए, इस तरीके की ऐसे सांप गुजर, और शर्मनाक है राहुल गांधी के लिए, अपनी जात देखें। उनके टोले के लोग किस तरह की हरकतें कर रहे हैं और कितना खतरनाक है। इसको बहुत हल्के फुल्के अंदाज में अब निपटाने लायक नहीं है, इसे जहन में बनाए रखिए। इसलिए हम और व्यालोक जी इसी तरीके से आके गलचौर जरूर किया करेंगे। आप नीचे कमेंट में कई बार कह भी देते हैं कि ऐसे बतिया के क्या होगा, लेकिन महाराज ये बताइए, कोई बतियाएगा नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा, है व्यालोक जी। तो चलिए, इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। व्यालोक जी को धन्यवाद देते हैं और आप सभी को प्रणाम करते हैं। नमस्कार।